वाई ऑप्शन बायर ट्रैप टू मच। अभी आपके सवाल आया होगा कि ऑप्शन बायर ही ट्रैप ज़्यादा होता है। अब आपने बहुत सुना होगा कि ऑप्शन बायर ज़्यादा ट्रैप होते हैं, सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मिथ्स हैं जो फैलाए हुए हैं। ऑप्शन बायर के पास एटलीस्ट उनके पास अनलिमिटेड वो रहता है अर्न मनी करने का, कि अब अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं मार्केट से अगर ऑप्शन बायर हो तो। सेलर्स के साथ ऐसा नहीं होता। सेलर्स को एक लिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं, टारगेट हिट कर सकते हैं, जितना बड़ा टारगेट उतना लिमिट। बट बायर के साथ ऐसा नहीं होता। वो उनको अनलिमिटेड टारगेट मिल नहीं, अनलिमिटेड वो मिल सकते, क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स। कैसे, मतलब ये मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखो जैसे एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, और मार्केट यहाँ से आया नीचे, यहाँ से ऊपर गया। अब आप सेलर्स हो, समझ लेना आप सेलर्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पुट बाय करा, नीचे आ रहा पुट बाय करा, ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया ये आपका थोड़ा सा छोटा सा ऐसा लो, ये टारगेट। ठीक है, इतने में आपको फिक्स्ड मिलेगा, फिक्स, ठीक है ना, कि आपको इतना ही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। बट बायर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट आ गया सपोर्ट पे और सपोर्ट के ऊपर नीचे जाने वाला, ऊपर जाने लगा, अगर बायर ने ऑप्शन बाय करा, ठीक है, और उसने ये लगा लिया, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये, बट उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको अनलिमिटेड मिल सकता है। ठीक है, उसको अनलिमिटेड मिल सकता है, उसको कोई सीमता नहीं है, मतलब सीमता बोल रहा मैं, उसकी कोई वो नहीं है कि उसको मिल सके कि हाँ भाई उसका फिक्स्ड है। उसके पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड हो सकते हैं इसके पास। पर दोनों में एडवांटेज है, दोनों में एडवांटेज है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बायर ही पैसा कमा नहीं पाता, पर ऑप्शन ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन बायर नहीं कमाता। पावर ऑफ स्टॉक देख लो, देखो उनका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, खुद ही देखो कितने बड़े बड़े पीएनएल दिखाते हैं आप लोगों को। पर आपको, अगर आप उनके प्रीमियम में ज्वाइन हुए होंगे तो आपको पता होगा कि कितने बड़े वो प्रॉफिट्स कमाए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो कि सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट, अब देखो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को दे सकता है, ठीक है। अब आप खुद ही देख लो, ये जो 1 2 3 4 4 दिन में है ना, निफ्टी 19,200 पे था और अब 20,000 ब्रेक कर चुका। अब बिलीव करा था। अब इसमें कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा? ऑप्शन बायर, जिसने बीटीएसटी लेके गए होंगे। अगर आपको बीटीएसटी की नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना, अब मैं और ये भी बता दूँ, ये जो चैनल है, ये जो वीडियो है ना, वो व्हाट इज द फोर रीजन ऑप्शन बायर डज नॉट मेक मनी, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि इसमें मैंने क्यों बताया कि ऑप्शन बायर क्यों नहीं कमा सकता, ठीक है। और आज आता है अपने मुद्दे पे। अब बोलते हैं ना कि ऑप्शन बायर के पास नहीं रहते, मतलब पैसा कमाने का दिन, उसका टेम्पररी दिन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट और सेलर्स दोनों चलते हैं एक, मतलब अंडरस्टैंडिंग पे। अब देखो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड होता है ना तो वो महीने महीने से महीने तक चलता है वो, ठीक है। अब बायर्स के साथ ऐसा नहीं होता। देखो बायर्स के साथ 4 दिन में 800 पॉइंट कवर कर लिया, पीछे देख लो, ये देखो कितना पॉइंट कवर कर लिया। अब मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, इधर से, यहाँ से मेजर करते हैं। अगर आप खुद ही सोचो तो 400 पॉइंट यहाँ से मेजर कर लेते हैं। देखो खुद ही देखो, यहाँ से कितना, 18,660, ठीक है। अभी तक कितना हो गया, 19,991, ठीक है। ये होते हैं ऑप्शन बायर्स के दिन। मैं क्या कहता हूँ कि वेट फॉर योर डे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, मैं तो दोनों हूँ, जो कि मेरे अंदर पेशेंस लेवल ज़्यादा है, ठीक है। इधर इधर खुद ही देखो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और अच्छा खासा है इसमें, मतलब अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही है। पर इधर ऑप्शन बायर लालच में आके अननेसेसरी ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है अपना ट्रैप। हाँ, ये सबसे मेन मुद्दा है कि ट्रैप। अब जो ट्रैप है ना, तो ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है, उसके पास एक कम एक्सपीरियंस के साथ साथ उसके पास कम कैपिटल भी होता है, ठीक है। कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट नॉलेज इज द मोर रादर देन द कैपिटल। समझ रहे हो? अब इसमें इतनी ज़्यादा मार्केट में डाउन ट्रेंड है, पर स्टिल
ऑप्शन बाय लेना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर का मार्केट देख लो आप, कितना ट्रेंडी हुआ था। इसमें ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसमें ऑप्शन बायर है ना, जब सबसे ज्यादा फोमो में आ जाता है तो कहीं भी ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। अब थर्ड पॉइंट है टू मच एक्सपेक्टेशन। हाँ, अब ऑप्शन बायर है, रिटेलर है, समझ रहे हो, तो इसके संग एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के लाता है कि जब मैं ट्रेड करूंगा तब उसी दिन ये 800 का ट्रेंड है ना, वो एक ही दिन में निकलेगा। नहीं तो जिधर जिधर मैं ट्रेड लूंगा ना, उधर 800 पॉइंट का कवर करेगा। पर ऐसा नहीं होता है, हर, समझ रहे हो, हर दिन ऐसा नहीं होता। अभी देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड है और मैं यहाँ पे ऑप्शन बायर कहीं से भी रेंडमली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन है ना सबसे ज्यादा होती है कि ऑप्शन बायर को, कि मैं कहीं भी ट्रेड लूँ ना, वहां पे ट्रेड लॉजिकली ईगो के साथ है ना जाना चाहिए कि हाँ मेरा इधर सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो आना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई है तो मैंने इधर एक वो बनाया था कि रिटेलर कैसे ट्रैप होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो आपको ये देखनी चाहिए वीडियो। और अच्छी खासी वीडियो है वो, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करी थी उस वीडियो पे। और इधर है ना 800 का पॉइंट इन 4 दिनों में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे देखो कितना ट्रेंडी मार्केट था, ठीक है, कितना वॉलेटाइल हो गया, फिर डाउन ट्रेंड चलने लगा, मतलब पूरा महीना महीना निकल जाता है ऐसे में। बट ये जो मूवमेंट आते हैं ना, उनको हफ्ता भी नहीं होता, इतना मूवमेंट में होके निकल भी जाता है। वो अपने हाथों के हाथ में नहीं है चीज़ है, ठीक है, बट हमारे हाथ में चौथा पॉइंट है, वो है अननेसेसरी ट्रेड। समझ रहे हो, अननेसेसरी ट्रेड मतलब, हाँ, अब अननेसेसरी ट्रेड मतलब कहीं भी ट्रेड ले लेने का। अब देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी था, यहाँ भी मार्केट ट्रेंडी था, फिर यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी था, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें है ना मार्केट ट्रेंडी होने का, तो ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, फोम में आ जाते हैं। और मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूँ अभी, ठीक है, जो अभी तक बने, कि देखो जब भी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का जितना बड़ा दिन, उतना बड़ा ऑप्शन बायर का मूवमेंट। अब देखो आपको ये डे हाई लगा, आपको नहीं, मंथ हाई लगा, ये देखो ये भी ब्रेक हो चुका है देखा जाए तो, ठीक है। अब इसमें ये जो वी से रिकवरी आई है ना इतनी जल्दी, अब इसको मैं बोलता हूँ वीक सेलिंग, ठीक है, वीक सेलिंग बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती ना, तो वीक ऑप्शन बायर के पास हाथ में कुछ नहीं रहता है। अगर स्ट्रॉन्ग वीक सेलिंग होती है तो ऑप्शन बायर के साथ ज़्यादा हाथ में पावर रहता है, ठीक है, डोमिनेंस कर रहा हो वो। अब होता है प्रॉपर एनालिसिस। हाँ, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है कि ऑप्शन बायर के पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता। जैसे देखो, ठीक है, अब उसने ट्रेड ले लिया, उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी चला गया, समझो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमने क्या सीखा है कि जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिया ऑप्शन बायर ने, यहाँ से टच करके ऊपर चला गया, उसने स्कैल्प निकाले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। अभी यहाँ से मान लो इतना सा निकाल लिया इसने स्कैल्प। अब वो क्या करेगा, अब ये नहीं देखेगा कि उसको क्यों वजह थी, किसकी वजह थी। मार्केट उल्टा यहाँ से सीधा यहाँ पे खुलता है फ्लैट, और फिर वो अननेसेसरी ट्रेड लेता है, उसका लॉस होता है, फिर वो जाके आता आता फिर फोमो। अब ऑप्शन बायर को नहीं पता ये हो क्यों रहा है, ट्रेंड बना रहा है, वो ट्रेंड लाइन बना रहा है, क्योंकि हर किसी के वजह पे कुछ ना कुछ तो ट्रेंड लाइन होती है, समझ रहे हो। अभी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मिथ है, वो मैं बताता हूँ कि अगर ऑप्शन बायर के पास हफ्ते में 7 दिन है तो सातों के 14 ट्रेड लेनी चाहिए। मतलब एक दिन में 2 ट्रेड लोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट ये चीज़ होती नहीं है। अब आप खुद ही देखो, इस दिन देखो, क्या ऑप्शन बायर के पास सेलिंग करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल था? नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर 5 से 10 हज़ार ही लेके आ पाता है। अब खुद ही देख लो, ठीक है। अब एक अच्छी सी चीज़ बता रहा हूँ, देखो जब भी ये वॉलेटाइल जितना होने दो, अब मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ, मार्केट जब भी इतना करता है ना, अब वॉलेटाइल हो गया, ठीक है,
अब वो प्रॉपर एनालिसिस कैसे करेगा, 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे करता है वो। अब मैं रिकमेंडेड करूंगा कि 1 डे पे देखे कि एक दिन में हुआ क्या है। देखा जाए तो ये देखो, ये निकला, ये अच्छा खासा निकला, आइए देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ब्रेकआउट। ठीक है, अब इधर ट्रैप नहीं होते बंदे, क्यों नहीं, इधर ट्रैप हो नहीं सकते, क्योंकि इधर देखो ट्रैप का कुछ सिनेरियो नहीं है। इधर ना वो ब्रेकआउट फेलियर बनता है, ना ब्रेक डाउन फेलियर बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इधर जो भी चीज़ें होगी ना वो जेन्युइन चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे, मैं अपना व्यू इधर से बनाता हूँ कि देखो मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, फिर मार्केट को सस्टेन करने दो, जितना सस्टेन करेंगे फिर थोड़ा और ट्रेंडिंग होगा, फिर मार्केट बनने बनाया प्राइस एक्शन यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे बना ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड लाइन हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे देखो कितना अच्छा पॉइंट है, हुआ कि नहीं। सेम एस कंडीशन इधर भी थी। अब यहाँ पे क्या बन रहा था, ट्रेंड लाइन बन रहा था कि नहीं, खुद ही देखो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रहा था। इससे पहले क्या बन रहा था, सेलिंग्स का दिन, सेलर्स का दिन। क्यों, क्योंकि एक अच्छा खासा मूवमेंट को ऑप्शन बायर के लिए उसको अच्छा खासा ऑप्शन सेलर्स के दिन आने देना चाहिए, समझ रहे हो। ये चीजें होते हैं। और देखो इधर कितना ज्यादा डाउनफॉल भी आया इधर ये वाले पे चीजें पे। ठीक है, अब मैं इस चीजों पे एनालिसिस करके मैं बता सकता हूँ कि हाँ किस दिन में कौन सी चीज कब होने वाली है। तो इससे एक अपने को आइडिया मिलता है कि करना क्या चाहिए इस दिन, समझ रहे हो। और हम लोग इस पे क्रिप्टो भी कर लें, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो देखिए। मैंने वैसे भी एक ट्रेड लिया है जो चल रहा है अभी भी हिसाब से मेरे। ठीक है, और मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं आपको, अगर आपको देखने तो ये देखो इस पर मेरी प्लेलिस्ट पे ये क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैल्पिंग। अगर आपको, अभी तो मैं बिगनर हूँ क्रिप्टो पे, जिसके लिए मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छे से एक व्यू और डायरेक्शन पता चल गया तो मैं डायरेक्शनल मूवमेंट भी ले जाने की कोशिश करूँगा अपना पूरा पूरा। ठीक है, सो इधर तक देखने के लिए बाय बाय और थैंक यू।